डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं डिफरेंस बिटवीन अपेंड, एक्सटेंड, ऐड एंड अपडेट। और ये क्यों करवाने जा रहा हूं, क्योंकि जैसे कई स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे डीबीएमएस की अगर हम बात करें तो उसमें ऑल्टर और अपडेट के बीच में डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है। डिलीट, ड्रॉप, ट्रंकेट के बीच में डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है, चाहे आप इंटरव्यूज में जाओ, चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ऐसी अगर हम बात करें पाइथन में भी कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है या फंक्शंस कह सकते हो ऐसी, जो कि हमेशा पूछी जाती है। तो यहाँ पे अपेंड, एक्सटेंड, ऐड और अपडेट है बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर भी पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए अगर आप वाकई में पाइथन को अच्छे से पूरी डिटेल में, पूरी डीप में अगर समझना चाहते हो। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें अपेंड और एक्सटेंड, ये दोनों जो है वो आपस में रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है? क्योंकि अपेंड और एक्सटेंड दोनों ही लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को ऐड करना हो तो उसके लिए यूज किए जाते हैं। क्योंकि हमें पता है कि लिस्ट क्या है, म्यूटेबल, मतलब लिस्ट अगर हमने बना रखी है और उसके बाद मुझे कुछ एलिमेंट उसमें ऐड करने हैं तो इन दोनों को यूज कर सकते हैं। लेकिन इनके बीच में फर्क क्या है? अपेंड एक एलिमेंट को ऐड कर सकता है, मतलब आपने एक लिस्ट बना रखी है, उसमें आपने एक एलिमेंट ऐड करना है तो आप अपेंड को यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करना है तब आप एक्सटेंड यूज करो। ये देखो जी, एग्जीक्यूशन के साथ आपको बताता हूं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना रहा हूं 1 2 3 और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूं x को। तो जैसे ही मैंने x को प्रिंट किया तो देख लो यहाँ पे क्या आ गया, 1 2 3 मेरा आउटपुट आ गया, क्योंकि प्रिंट कर दिया। अब मैं चाहता हूं इसमें एक एलिमेंट ऐड करना है, तो एक एलिमेंट ऐड करने के लिए x डॉट अपेंड, सिंगल एलिमेंट के लिए अपेंड, और अपेंड में हमने क्या करना है, लेट्स सपोज मुझे अपेंड करना है यहाँ पे 100, तो मैं 100 को अपेंड कर देता हूं और प्रिंट कर देता हूं मैं यहाँ पे x को। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं x को प्रिंट करता हूं, इसको मैं यहाँ पे जो है वो डिसेबल कर देता हूं। लो जी, यहां पे मैंने क्या किया, 1 2 3 और यहां पे 100 जो है वो मैंने अपेंड कर दिया। मैं चाहता हूं कि यार नहीं, 100 के साथ साथ मैं कुछ और एलिमेंट को, मल्टीपल को ऐड करना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, 100 लेट्स से 200, मैं दो वैल्यूज यहां पे ले लेता हूं। अगर मैं इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूं तो ये देखो एरर भी गाइस पता होने बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि एरर से भी ये एक तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग होती है कि आपको एरर से पता लगता है कई बार कि अच्छा ये चीजें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस चीज को यहां पे समझना बहुत जरूरी है एरर में। तो ये एरर क्या दे रहा है कि भैया आप यहां पे दो आर्गुमेंट देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हमेशा वन आर्गुमेंट ही दिया जाता है अपेंड के अंदर। तो यहां पे अगर आप चाहते हो कि मैं दो दूं तो मैं इस तरीके से नहीं दे सकता, मैं यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करता हूं। तो मैंने जैसे ही यहां पे ऐड किया तो ऐड तो हो गया, 100 और 200 देख लो ऐड तो हो गया, लेकिन ये सिंगल लिस्ट की तरह ही ऐड हुआ। तो जैसा कि मैंने पहले बोला कि ये सिंगल एलिमेंट को ऐड करना, तो यहाँ पे एलिमेंट तो एक ही ऐड हुआ, लेकिन एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट ऐड हो गई और उसके अंदर एलिमेंट्स आपके आ गए। मैं चाहता था इसी लिस्ट में दो एलिमेंट्स ऐड हो, तो वो अपेंड नहीं कर सकता, वो कौन करेगा, एक्सटेंड करेगा। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया कि एक्सटेंड और अपेंड में क्या फर्क है। तो लो जी, आपके सामने 100 200 जो है वो ऑलरेडी लिस्ट के अंदर अलग अलग ऐड हुए हैं। ठीक है, तो ये एक्सटेंड का मतलब है। अब आ जाते हैं जी आप दूसरा पॉइंट क्या था? अब अपेंड और एक्सटेंड तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे ऐड और अपडेट, अब ऐड और अपडेट भी आपस में रिलेटेड है। कैसे? क्योंकि ये सेट के अंदर यूज किए जाते हैं। सेट भी क्या है, म्यूटेबल होता है, आप चेंज कर सकते हो वैल्यूज को, अगर आपने ऑलरेडी उसमें क्रिएट कर रखी है आप ऐड कर सकते हो। तो ऐड और अपडेट जो है वो सेट से रिलेटेड है, लेकिन इसमें भी वही चीज है, ऐड सिंगल एलिमेंट के लिए, अपडेट मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए। बाकी की कहानी सेम ही है। तो कैसे करते हैं एक बार सिंटेक्स भी देख लो। लेट्स सपोज मैं एक सेट क्रिएट कर रहा हूं 10 20 30, उसके अंदर मैंने तीन वैल्यू जो है वो ऐड करनी है, और लेट्स से मैं चाहता हूं कि मैं उसमें 40 ऐड कर सकूं। मैं इसको एक बार डिसेबल कर देता हूं, पहले मैं प्रिंट करता हूं, सिंपली सेट को प्रिंट किया तो 10 20 30 जो है वो प्रिंट हो गया। अब मैं चाहता हूं सिंगल एलिमेंट 40 ऐड करना है, तो लो जी 40 ऐड कर देते हैं, प्रिंट किया तो लो जी 40 मेरा ऐड हो गया। अब कईयों के दिमाग में आएगा कि सर मेरे 40 यहां पे आ रहा है, किसी के 40 यहां आ रहा है, मेरे जैसे 40 पहले नंबर पे आ रहा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सेट क्या होता है, अनऑर्डर्ड होता है, कहीं पे भी आपका आ सकता है। लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर्ड होती है, मतलब हर एक का एक इंडेक्स होता है। यहां पे कोई पंगा नहीं है, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं होता। एक और चीज है, अगर लेट्स सपोज मैं सेम एलिमेंट को, डुप्लीकेट एलिमेंट को ऐड करने की कोशिश करूं, 10 20 30 ऑलरेडी है, मैं दोबारा से फिर ऐड कर रहा हूं 10, तो भैया सेट के अंदर डुप्लीकेट नहीं हो सकता। लिस्ट में बाकी जगह आप डाल सकते हो, दो बार आ जाएगा 10 10, आप करके देख लेना, लेकिन यहां पे देख लो 10 ऐड कर रहा हूं तो एक बार ही आएगा, क्योंकि डुप्लीकेट अलाउड नहीं है सेट में।
लो जी लास्ट पॉइंट, अगर मुझे मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा, अपडेट करूंगा। कहानी वही है, सिंटेक्स वही है, बस थोड़ा सा ब्रैकेट का फर्क है क्योंकि यहां पे सेट में करली ब्रैकेट को यूज किया जाता है। तो लो जी अपडेट करना है मुझे, तो मैं जैसे ही यहां पे अपडेट करता हूं और प्रिंट करता हूं, प्रिंट नहीं किया तो यहां पे प्रिंट को अपा कर देते हैं। तो लो जी प्रिंट जैसे किया मैंने, देख लो 50 20 10 60 30, देख लो 50 कहीं पे आ रहा है, 60 कहीं पे आ रहा है, और यहां पे जो है वो 40 इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने वो ऊपर वाले सेट 1 में प्रिंट किया था। तो 50 और 60 देख लो अनऑर्डर्ड वे से आ रहा है। क्यों? क्योंकि भैया कोई भी एलिमेंट कहीं पे भी आ सकता है सेट के अंदर। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, याद रखना, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। थैंक यू।